सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में। और स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग विद ट्रेंड लाइन। अच्छा, ट्रेंड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये हम बहुत पहले वीडियो बना चुके हैं और मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग इसको जानते हैं। फिर भी अगर कुछ लोग रह गए हैं जो ट्रेंड लाइन को नहीं समझते, ट्रेंड लाइन क्या फंडा है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है वीडियो का, आप एक बार ट्रेंड लाइन को समझ लीजिए तो ही ये वीडियो समझ में आएगी और अच्छे से आप इसको समझ भी पाएंगे, प्लस अपनी ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ट्रेंड लाइन क्या है अगर आपको पता ही है तो एक बार हम छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं ट्रेंड लाइन में एंट्री करने की। क्योंकि वीडियो बनाने के बाद मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी मेल्स और ऐसे मैसेजेस आए हैं कि सर ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट तो काम नहीं करता। हमें दिखता ज़रूर है हिस्टोरिकल चार्ट में, हमें दिखता ज़रूर है कि ट्रेंड लाइन जी अच्छे से चल रही है, चलती जा रही है और अच्छे अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं। लेकिन जब हम लाइव ट्रेडिंग करने जाते हैं या हम जब अपने लिए ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर भैया कुछ ना कुछ गलत होता है और ट्रेंड जो है हमारे अपोजिट ही जाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि ट्रेंड हमारे अपोजिट ही जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो दोस्तों काम करने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है इंट्राडे ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमेशा एक चीज़ काम नहीं आती है, हमें दो तीन चीज़ों पर नज़र रखनी होती है, तब जाकर के हमें हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रेड मिलता है जो हमारे फेवर में जाने की संभावना ज़्यादा रखता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों प्लस ट्रेंड लाइन के अंदर आपको दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो सिग्नल मिलेगा वो हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मिलेगा। यानी संभावना ये रहेगी जो आपका ट्रेड है वो आपके अपोजिट ना जाए, आपके ही फेवर में जाए। तो किस तरीके से आपको इसको वॉच करना है इसका छोटा सा ओवरव्यू आप एक बार देख लीजिए कि आपको एक ट्रेंड लाइन चाहिए, मतलब मार्केट के अंदर दो आपको नीचे के लेवल और दो ऊपर के लेवल चाहिए होते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। चार्ट में मैं आपको अभी लाइव बताऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। ये एज्यूम कर लीजिए कि ट्रेंड जो है कुछ इस तरीके से चला, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ट्रेंड थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको दो नीचे की तरफ पीक मिल गई। पीक का मतलब होता है स्विंग का लो पॉइंट, जो स्विंग बन रहे हैं ना ये उसका लो पॉइंट। तो इस स्विंग के जो दो लो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। कुछ दोस्तों इस तरीके से आपको चार्ट के अंदर दिखेगा। चार्ट के अंदर आपका जो एग्जम्पशन है या अज्यूम आप करेंगे कि जो पैटर्न है या मार्केट का जो प्राइस एक्शन है कुछ इस दिशा में ऊपर जाना चाहिए, ठीक है जी। मार्केट मतलब दो पॉइंट आपको चाहिए स्टार्टिंग के, उस दो पॉइंट की दिशा में आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। तो अब आपको ट्रेड कहाँ लेना है? ट्रेड लेने की जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा जो लोग गलती कर रहे हैं वो ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, जब मार्केट ऐसे आ जाती है ट्रेंड लाइन के पास में आ जाती है, लोग यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा गलत है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ज़रूर ले सकता है, मैं ये नहीं कह रहा सपोर्ट नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ से मार्केट अपनी पोजीशन को चेंज भी कर सकता है। क्योंकि भैया आप इंट्राडे ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो ट्रेंड्स है वो बड़े छोटे छोटे बनते हैं, बहुत लंबे नहीं चलते हैं। बीच में 4-5 दिन चलेंगे फिर चेंज होंगे, फिर चलेंगे फिर चेंज होंगे। कोई एक्यूरेसी नहीं है कि 2 दिन बाद ट्रेंड चेंज हो जाए, 1 दिन बाद ट्रेंड चेंज हो जाए, कितने देर बाद ट्रेंड चेंज हो जाए। और इतना भैया कैपिटल भी नहीं होता कि पूरे दिन का लॉस सहन कर लो, क्योंकि पूरा स्वाइप आउट हो जाएगा। मार्जिन पे काम कर रहे या तो आप मार्जिन पे काम ना कर रहे हो। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है। तो आपको ट्रेड कहाँ लेना है? ट्रेड दोस्तों आपको लेना है स्विंग टूटने के बाद। ये स्विंग यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है कि आपको स्विंग का सारा लेना है। जब तक आपका स्विंग नहीं टूट जाता, ऊपर वाला स्विंग अगर बुलिश है, आप अगर ये टूट रहा है यहाँ पर, ट्रेड आपको यहाँ लेना है। इस सिचुएशन पे आकर के बाय करना है आपको यहाँ पर। जैसे इसका हाई पॉइंट टूटा स्विंग का, यहाँ पर आप बाय करिए। उसके बाद जो आपको टारगेट रखना है रेजिस्टेंस के हिसाब से रखना है, रेजिस्टेंस के हिसाब से रखिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रखना है वहाँ रखिए। और उसके बाद जब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्विंग का लो होना चाहिए जो आपके ट्रेंड लाइन के पास में था। ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो आप, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर के लिए है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए बाय का पॉइंट तो सेम ही रहेगा, सेम सिचुएशन। लेकिन उनके लिए स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है वो पिछले स्विंग का हाई के नीचे रहेगा। ये देखिए, ये इसका पिछले स्विंग का हाई है, इसके नीचे जो है ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो समझ में आई बात?
तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस है, वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है। इसी तरीके से आपको मार्केट के अंदर काम करते रहना है। हाई टूटने के बाद बाय करते रहिए, नीचे स्टॉप लॉस लगाते रहिए। आपको रिवॉर्ड कितना रखना है आपकी मर्जी है। ट्रेंड के साथ बने रहना चाहते हैं 3 बजे तक, लॉन्ग टाइम तक भाई पूरा प्रॉफिट ही चाहिए, तो पूरे प्रॉफिट के लिए भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट में हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से दिखेगा। अब चार्ट में दोस्तों हमारा रिसेंटली का निफ्टी 50 का चार्ट है, 13 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। सेम जो मंथ चल रहा है हमारा नवंबर 2018, और इसमें ही देखिए एक ट्रेंड बना हुआ है। अब इसमें अगर हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, वो नीचे के जो 2 पीक्स है, यानी आप कह सकते हैं स्विंग के डाउन या मार्केट के डाउन, जो मर्जी कह लीजिए, उसके बेसिस पे आपको ड्रॉ करना है। अब जी हमने ये एक तो यहाँ से लिया और एक हमने यहाँ से लिया और इसको कर दिया ड्रॉ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब आप ध्यान दीजिए आपको बाय कहाँ करना है। तो बाय करने के लिए सिंपल जो चीज़ है जो अभी आपको बताई गई है, तो आपको बाय कहाँ करना है। तो ध्यान दीजिए 2 पॉइंट को देख करके तो अभी आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। अब बाय कब करेंगे, जब ये लाइन, जो ऊपर का ये स्विंग टूट जाएगा। ये स्विंग टूटा, ये स्विंग कहाँ टूटा था, यहाँ, यहाँ पर आपने बाय करा। जब आपने यहाँ बाय करा तो मार्केट जो है क्लोजिंग के टाइम थी, क्लोजिंग टाइम मार्केट चल रही है। तो ध्यान दीजिए कि क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया और मार्केट कहीं आसपास ही जाकर के क्लोज हो गई। लेकिन जब अगले दिन मार्केट खुला, तब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की, और आपको जो प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ से मिलता। जो मूवमेंट था तकरीबन 100 से 150 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पर था। उसके बाद सेकेंडली आपको बाय कब करना है वो भी ध्यान दीजिएगा। सेकेंडली बाय करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिली अगला स्विंग टूटने के बाद। ये वाला टूटा, इसको टूटने के बाद फिर आपको उस दिन बाय करना था और पूरे दिन आपको जो है प्रॉफिट मिलता। इसी तरीके से आपके 2 ट्रेड जो है वो लगातार बहुत बढ़िया तरीके से गए। अब बात कर लेते हैं आज के ट्रेड की। आज जो है तारीख कितनी तारीख है, आज 20 तारीख है और 11वां महीना है 2018 का। अब इसके अंदर आप देखें तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। और ध्यान दीजिए जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तो जो पीछे का स्विंग था, जो उसका हाई था, मार्केट ने उसको भी तोड़ दिया। तो मार्केट का जो जोन है वो अब बेयरिश हो गया। जो ये पॉजिटिव जोन था ये खत्म हो गया। 2 ट्रेड मिले सिर्फ, उस 2 ट्रेड के बाद ये खत्म हो गया। इंट्राडे में ये प्रॉब्लम है कि आपको छोटे छोटे ट्रेंड मिलेंगे, बड़े ट्रेंड नहीं मिलेंगे। और ट्रेंड के साथ ही काम करना जरूरी है, चाहे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड हो चाहे लॉन्ग टर्म का ट्रेंड हो, लेकिन ट्रेंड के साथ ही काम करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप इसमें देखें तो इसकी जो ट्रेंड लाइन है वो अब यहाँ से चेंज हो जाएगी जब तक ये ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर हम लाइन ले लेते हैं। अब इसकी जो देखिए 2 जो पीक है या जो हाई है वो देख लीजिए, एक ये है एक ये है। इन दोनों के अकॉर्डिंगली ये बन गया, ठीक है। अब एक आपको फ्री की टिप दे देता हूँ जो एजुकेशन पर्पस के लिए है। अब जो अगला आपको शॉर्ट करना है ना, वो इस लेवल पे करिएगा, तकरीबन 10,635 ले लीजिए, थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, 10,635 ये जो लेवल है यहाँ पर शॉर्ट करिएगा। और यहाँ पर अगर इससे नीचे जाता है मार्केट एक डाउन देगा और पूरी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा। स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया, यहाँ स्टॉप लॉस बन जाएगा इसका। जो स्विंग का पीछे का जो पॉइंट था जहां से मार्केट ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है, वो आपके स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। दोबारा अच्छे से समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। स्टॉप लॉस वाला जो फंडा है वो कुछ इस तरीके से है। स्टॉप लॉस दोस्तों कुछ इस तरीके से लगेगा। मान लेते हैं आपने यहाँ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बाय करा था, बाय करने के बाद आपका जो मार्केट है वो ऊपर उठा, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो देखिए ये जो नीचे का डाउन था ना इससे पहले का, ये देखिए इन दोनों के बीच में जो ये डाउन है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट चाहे तो आप इसका डबल रख सकते हैं, चाहे तो 1:1 रख सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली है, आपके स्टॉक की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। निफ्टी 50 में 1:2 बहुत रेयर चांस में मिलेगा क्योंकि गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन 1:1 आसानी से मिल जाता है। अदर जो ट्रेंड है उसमें जब आप यहाँ बाय करते तो उसका स्टॉप लॉस ये वाला बनता है, देखिए ये स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, और ये बाइंग के जो है 2 लाइन्स है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें काम होता है, इजीली काम कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स भी और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी। यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी 50 में जो लिया गया है, आप इसको 1 डे का कर लीजिए, आप इसको 1 वीक का कर लीजिए, आपकी मर्जी है। और उसके बेसिस पे आपको अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन मिलेंगे।
और बहुत रिलायबली आप इसके अंदर काम कर पाएंगे। छोटे छोटे स्टॉप लॉस बनते हैं, ट्रेंड के साथ काम होता है और ट्रेंड के साथ जब आप काम करते हो तो आपके ट्रेड के गलत होने की संभावना जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो एक सीधा सा मेथड है, आसान सा मेथड है, इसको कंसीडर करके देखिए। जो भाई लोग अगर खुश नहीं है इस मेथड से तो एक बार इसको बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट करके जिस स्टॉक पे ये ना चल रहा हो तो प्लीज़ मुझे उस स्टॉक का स्क्रीनशॉट अपना मेथड प्लीज़ लगा करके देख बता देना कि भैया इस पे नहीं चल रहा है ये। और सिर्फ एक स्क्रीनशॉट नहीं भैया, 1 महीने की कम से कम ट्रेडिंग या चाल जो है मुझे ज़रूर दिखाना, ताकि मैं भी कंसिडर कर सकूं कि क्यों काम नहीं करा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।